मॉर्निंग बच्चों, नमस्कार आप लोगों को। और चलिए आज राष्ट्रीय आय का समापन का क्लास है और कुछ विशेष फैक्ट के साथ हम आपके साथ उपस्थित हुए हैं और प्रत्येक डायमेंशन पे एकदम हमने क्लियर करके रखा है कि ताकि कोई दिक्कत आपको ना आए। तो चलिए देखते हैं हम लोग जो कि चर्चा अब तक नहीं हो पाई थी, राष्ट्रीय आय समिति। क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय समिति। अब बड़ी बात ये निकल के आती है कि राष्ट्रीय आय जो समिति है, क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय आय समिति है, उसकी स्थापना कब हुई है और उसके सदस्य कौन कौन रहे हैं और राष्ट्रीय आय समिति के सलाहकार कौन थे। तो दो तीन प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, एक दमदार यहाँ से आते हैं। इस नाते हमने कहा कि स्किप नहीं करना। पर सिंपली बच्चे आप लोग जानते भी बहुत सारे लोग होंगे मगर बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे, तो इसी नाते हमने यहाँ पे एक क्लियर करने की कोशिश किया कि नहीं, इसको भी मतलब क्या नाम रखते हैं सिलेबस में और बच्चों को बताते हैं। तो याद करिएगा, राष्ट्रीय आय समिति का जो स्थापना का जो वर्ष है वो वर्ष कितना है? 1949। कितना है? 1949। कितना है? 1949। बच्चों कितना है? 1949। अगर प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ, तो सीधे सीधे उत्तर दीजिएगा 1949। अब बात यहाँ पे ये निकल के आता है कि ये जो राष्ट्रीय आय समिति 1949 में तो बन गया, मगर सदस्य कौन कौन था इसमें ये बताना है आपको। आपको ये बताना है कि इसमें सदस्य कौन कौन था, कौन कौन लोग काम कर रहे थे। तो बड़ा ही विशेषज्ञों का पैनल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, क्योंकि बड़ा नाम आपके सामने है, डी आर गाडगिल और BKRB राव। बहुत बड़ा नाम है भारत के संदर्भ में। समझिए, इन लोगों ने शुरुआती दौर में जो काम करके दिया है वो वास्तव में कहते हैं कि अमिट योगदान है, कभी वो मिटने वाला नहीं है। DR गाडगिल और BKRB राव। आपने BKRB राव के बारे में एक नया प्रश्न और यहाँ जान लीजिए। एक प्रश्न ऐसे आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने किया? तो सब लोग सिंपली जानते हैं कि दादा भाई नौरोजी। किसने किया? दादा भाई नौरोजी, क्योंकि उन्होंने बेटा प्रति व्यक्ति आय के आधार पर पहले ऐसे हिंदुस्तान के व्यक्ति थे, कह लीजिए कि अर्थशास्त्री भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, बहुत सारा उन्होंने काम किया है। याद करिए, जब मतलब 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से जब अध्यक्षता कर रहे थे, पहली बार सुशासन की मांग भी किया था, तो तमाम बातें उनके बारे में हैं। और वही दादा भाई नौरोजी जिन्होंने ड्रेन थियरी लिखी है, धन के निष्कासन का सिद्धांत लिखा है, जो अंग्रेजों को द्वारा जो दोहरा शोषण है उसके बारे में चर्चा मिलती है। तो कहीं न कहीं बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं मतलब दादा भाई नौरोजी। तो उन्होंने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किया था। मगर जो BKRB राव, बेटा कौन है? BKRB राव जी हैं। इन्होंने कह लीजिए, हम यहाँ पे अलग से लिख दे रहे हैं, राष्ट्रीय आय का, क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय आय का प्रथम, पहली बार क्या किया? वैज्ञानिक अनुमान किया। क्या किया? वैज्ञानिक अनुमान किया। अब समझिए आप लोग, मतलब वैज्ञानिक अनुमान का मतलब ये है कि BKRB राव जी पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय के संदर्भ में एक प्रमाणिक तरीके से मतलब डाटा पेश किया राष्ट्रीय आय के संदर्भ में। तो वही BKRB राव इस राष्ट्रीय आय समिति के अभिन्न अंग हैं। क्या नाम है? DR गाडगिल, दो सदस्य हैं, BKRB राव। हमने लगे हाथ इनके साथ एक प्रश्न और साझा किया आपके बीच कि राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक अनुमान किसने किया? तो उत्तर क्या निकल के आता है कि BKRB राव। अब समझिए, राष्ट्रीय आय समिति में सलाहकार के रूप में कौन काम कर रहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
साइमन कुजनेट्स का नाम आता है, नोबेल पुरस्कार विजेता साइमन कुजनेट्स। और इनके बारे में एक प्रश्न आपको साझा कर दे रहा हूं ताकि पाए तो मत सोचिएगा सर पढ़ाई नहीं है। अगर प्रश्न ये आता है कि राष्ट्रीय आय लेखांकन, क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन, इसकी बात कर रहे हैं। यहां देखिएगा क्या कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन, ताकि क्लियर हो जाए। ठीक, अगर प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता कौन है, तो उत्तर क्या आएगा, साइमन कुजनेट्स। क्या आएगा, साइमन कुजनेट्स। और किसके कह रहे हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन के, नेशनल अकाउंटिंग के जन्मदाता या फादर्स ऑफ नेशनल अकाउंटिंग के बेटा कौन कहे जाएंगे, साइमन कुजनेट्स। और राष्ट्रीय लेखांकन है क्या, तो भैया तो ये भी जान लीजिए, राष्ट्रीय आय से संबंधित जितनी सारी समस्याएं होती हैं उनका अध्ययन या उनका विश्लेषण या उनका कह लीजिए कि अनुसंधान कहाँ पे होता है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में। और इसको बनाने का श्रेय किसे जाता है, साइमन कुजनेट्स को। तो देखिए राष्ट्रीय आय समिति हम लोग पढ़ रहे हैं और स्थापना कब हुआ, 1949 में हुआ। और सदस्य कितने थे, 2 सदस्य थे बच्चों, D.R. गाडगिल महोदय जी थे और B.K.R.B. राव। और हमने कहा था बेटा B.K.R.B. राव भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे अर्थशास्त्री थे, ऐसे आर्थिक विशेषज्ञ थे जो राष्ट्रीय आय के संदर्भ में पहली बार वैज्ञानिक अनुमान प्रस्तुत किया। क्लियर एकदम। चलिए अब हमने कहा कि राष्ट्रीय आय समिति के सलाहकार के पद पे कौन काम कर रहे थे, साइमन कुजनेट्स। कौन कर रहे थे, साइमन कुजनेट्स। और हमने यहाँ पे एक प्रश्न और बताया कि जो राष्ट्रीय आय लेखांकन होता है, जो नेशनल अकाउंटिंग होता है, उसके जन्मदाता कौन है, साइमन कुजनेट्स है। और राष्ट्रीय आय लेखांकन में किन बातों का अध्ययन होता है, तो राष्ट्रीय आय लेखांकन बच्चों जो राष्ट्रीय आय से संबंधित जितने सारे डिस्प्यूट होते हैं, जितनी सारी समस्याएं होती हैं, उन सब का जो अध्ययन है वो कहाँ करते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन में। क्लियर हुआ, हो जाना चाहिए। हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, अगर प्रॉब्लम आएगी मैं पुनः आपको मतलब क्या नाम है कि आपका जो डाउट है वो दूर करने की कोशिश करूंगा। अब इसके बाद आगे ये है, हम जो कि CSO की बात भले हुई थी मगर इसकी स्थापना की बात नहीं हो पाई थी बच्चों। तो जरूरी ये है कि हमने पहले भले पढ़ लिया है मगर कम से कम जान लिया जाए कि स्थापना कब हुआ है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का। भले आज उसका स्वरूप चेंज हुआ है, वो ऑफिस के रूप में हो गया है, 2 संस्थाओं को मतलब मिला दिया गया है, मगर कम से कम इतने लंबे दिनों तक सेवा किया है, काम किया है, तो ये दायित्व है कि पढ़ा जाए। और इतना चर्चित प्रश्न यहाँ से बनता है, एग्जाम में जरूर आता है, तो इस नाते देख लिया जाए। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए कि CSO जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाम क्या देते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी, क्या बोलते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ये नाम देते हैं। तो अगर मान लीजिए पूछा जाए कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना भारत में कब हुआ, तो याद करिएगा 2 मई 1951। कितना है, भूलिएगा नहीं बच्चों हमारी बात, लगातार यहां से प्रश्न आता है कि कितना कह रहे हैं कि 2 मई 1951। कितना कह रहे हैं, कब बना CSO, कब बना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, 2 मई 1951। अब इसका प्रश्न कभी कभी ये दे देता है कि मुख्यालय कहाँ है, तो सब लोग जानते हैं नई दिल्ली। और हर युवा की दिलों की धड़कन क्या है, नई दिल्ली। तो याद रख लीजिएगा कि जो कहीं ना कहीं CSO का मुख्यालय है वो कहाँ पे है, नई दिल्ली में। अब एक बात और याद, हमने बताया भी था, पुनः हम इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं जो हमारा CSO है और NSSO है, 23 मई 2019 को मिला करके क्या बन गया हमारा, NSO बन गया। कब बना, 23 मई 2019 को, और जिसे हम लोग अब नया नाम के रूप में जानेंगे, क्या जानेंगे, नेशनल
स्टैटिक्स ऑफिस या ENSO हम लोग नाम देंगे। और कब बन गया, कब दोनों को मर्ज कर दिया गया? 23 मई 2019 को। क्लियर एकदम? पुनः एक बार दोहरा लेते हैं ताकि डाउट क्लियर हो जाए। अगर मान ली प्रश्न आए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई, तो 2 मई 1951। मुख्यालय बेटा कहाँ बच्चों कहाँ है? नई दिल्ली में है। और अगर मान ली पूछता है कि कब मतलब दो संस्थाओं अर्थात CSO और NSSO को मिला करके कब मतलब क्या नाम है कि NSO बन गया, तो 23 मई 2019 को। अब यहां तक हमारी आपकी बात हो गई है। एक प्रश्न और आता है जो कि छोटे छोटे प्रश्न हैं, करवा दे रहे हैं। प्रश्न हमारा ये है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय के संबंध में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा श्वेत पत्र कब जारी हुआ? क्या कह रहे हैं? श्वेत पत्र। और कौन जारी किया था? CSO। प्रश्न ये है कि भारत में राष्ट्रीय आय के संबंध में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा श्वेत पत्र कब जारी हुआ? और ये भी याद रखिएगा, पहली बार जारी हुआ, अंतिम बार भी वही हुआ। मतलब कुल मिला जुला के आजादी से लेके अब तक एक ही बार राष्ट्रीय आय के संबंध में व्हाइट पेपर या श्वेत पत्र जारी हुआ है। तो कब जारी हुआ है? याद रखिएगा, कब जारी हुआ है? 1956। ये अंतिम और लास्ट है। मतलब कुल मिला जुला के आप लोग याद करिएगा, राष्ट्रीय आय के संबंध में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा मात्र एक बार, या जिसे अंतिम बार भी आप बोल सकते हैं, कि 1956 में क्या जारी हुआ? श्वेत पत्र जारी हुआ। क्या जारी हुआ? श्वेत पत्र जारी हुआ। चलिए अच्छा, अगर मान लीजिए हम एक प्रश्न और आपसे करते हैं कि भारत में बेटा जो पूंजी निर्माण है, क्या है? पूंजी निर्माण है, उससे संबंधित जो आंकड़ा है कलेक्ट करने का काम कौन करता है? तो आप शायद मुझे लगता है कहेंगे सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उत्तर तो यही देंगे ने कि भारत में पूंजी निर्माण के संबंध में जो डाटा जुटाने का काम है, आंकड़ा कलेक्ट करने का काम है, वो कौन करता है? तो सामान्यतः लगभग मान के चलिए लोग कहते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गलत उत्तर है। यहां पे यही यहां पे कंफ्यूजन दूर करना है। याद करिएगा कि भारत में जो राष्ट्रीय पूंजी निर्माण मतलब से संबंधित जो डाटा है उसको कलेक्ट करने का काम RBI नहीं करती है। वो डाटा, पूंजी निर्माण का जो डाटा है वो कौन तैयार करता है? कैपिटल गेन का केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तब तो संगठन ने तो ऑफिस बन गया, ये भी आपको याद रखना हुआ है। जो नए परिवेश में परिवर्तित स्वरूप हुआ है उसको भी आपको याद रखना है। तो RBI मत करिएगा बच्चों, बल्कि आप CSO के साथ जाइएगा और CSO का जो नया नाम है उसके साथ चले जाइएगा। अब प्रश्न एक और नया आपके सामने रख रहे हैं कि भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? क्या बोल रहे हैं? भारत में सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो याद करिएगा कि सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 29 जून। कब? 29 जून। इसी जून के महीने के लास्ट में आप कह लीजिए कि क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। तो याद करिएगा, प्रश्न ऐसे आएगा सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे तो लगे याद ये भी होना चाहिए कि आखिर इसका डे कब मनाया जाता है। ये मेरा दायित्व है, तो कहीं ना कहीं आप कह लीजिए कि 29 जून को क्या मनाया जाता है? सांख्यिकी दिवस। तो बच्चों आज यहीं तक हम लोग चर्चा पर चर्चा किए राष्ट्रीय आय के संदर्भ में, और अब यहाँ पर लगभग राष्ट्रीय आय लगभग समाप्त हो गया है।
अब हम लोग दूसरे सेगमेंट पे अगले दिन मतलब बात करेंगे, और जो विषय हम लोग लेंगे अगले टॉपिक का, याद रखिएगा आप लोग कि भारतीय वित्तीय प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम भारतीय वित्तीय प्रणाली बच्चों आपसे 14-15 घंटा बात करना पड़ेगा हमको, तब जाके कहीं ना कहीं पूरा होगा। घबराइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। एक एक छोटे छोटे सेगमेंट में, पार्ट में बांट करके हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि क्योंकि आप जितने भी कंपटीशन का एग्ज़ाम देने जाते हैं, एकेडमी का एग्ज़ाम देते हैं, हर जगह जो भारत का मौद्रिक प्रणाली है वहाँ से प्रश्न आता है। तो अगली क्लास के लिए तैयार हो जाइए, आ रहा है लाजवाब टॉपिक भारतीय वित्तीय प्रणाली। तो बच्चों पुनः वही गुजारिश कि थकिए नहीं, रुकिए नहीं, जीत आपका होना तय है। बहुत सारा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।